What's up, YouTube? My name is Dr. Kushagra Najara. I am a psychiatry resident doctor currently training in the United States. I make videos on mental health in India, and in this video, I'm going to talk to you about clinical depression. ये मेरा second video है in a series dedicated to depression. So if you haven't watched the first video, you can check it out right here. इस वीडियो में मैं आपसे clinical depression का diagnostic criteria discuss करने वाला हूँ. ये diagnostic criteria पूरे world में use होता है in order to diagnose and treat clinical depression. Unfortunately, depression के लिए कोई MRI या कोई एक्सरे नहीं होता जिससे हम बता सके. These signs and symptoms are in accordance with the American Psychiatric Association and the Diagnostic and Statistical Manual. क्लिनिकल डिप्रेशन में कई सारे साइंस और सिम्टम्स होते हैं जो ऑन द सरफेस बहुत रूटीन और नॉर्मल लगते हैं. ये इतने वेग और नॉन स्पेसिफिक होते हैं दैट समटाइम्स इवन पेशेंट की फैमिली और पेशेंट्स देमसेल्व्स फेल टू रिकॉग्नाइज देम एंड इसको नज़रअंदाज कर देते हैं. याद रखिए, क्लिनिकल डिप्रेशन में हार्ट अटैक की तरह छाती में दर्द नहीं हो रहा या फ्रैक्चर की तरह पेन नहीं हो रहा जिसकी वजह से आपकी अटेंशन इमिडिएटली उन सिम्टम्स पे चली जाए. ये बहुत ही वेग और नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं और इनको बहुत बारीकी से देखना पड़ता है इसको अच्छे से समझने के लिए और ट्रीट करने के लिए. सो द फर्स्ट मेजर सिम्टम ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन दैट आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट इज चेंजेस इन मूड. Sadness या sad mood is one of the most commonly reported symptoms of clinical depression. जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था, ये सैडनेस रेगुलर सैडनेस नहीं होती. दिस इज persistent and pervasive. आपको हर समय हर पल सैड महसूस होता है. And when this happens for more than 2 weeks continuously, that is mostly indicative of clinical depression. Second major point that I want to talk to you about is anhedonia, यानी कि loss of interest and loss of pleasure. Patients जिनको clinical depression होता है वो उनको किसी भी चीज़ में मज़ा नहीं आता और किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता है. जो भी एक्टिविटीज़ और हॉबीज़ वो पहले करते थे बिफोर दे गॉट डिप्रेस्ड, अब वो सब एक चोर की तरह महसूस होती है उनको, तो बिल्कुल मन नहीं लगता उसमें. जो लोग काम पे जाते हैं वो कॉमनली रिपोर्ट करते हैं कि काम में ध्यान नहीं लग रहा, स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन नहीं लगता और इसकी वजह से बहुत मेजर कॉन्सिक्वेंसेस होने लगते हैं. लोग काम से फायर हो जाते हैं, बच्चे एग्ज़ाम में फेल होने लग जाते हैं. सो इसीलिए मेजर डिप्रेशन को अर्ली पकड़ना बहुत ज़रूरी होता है. जो चीज़ मैं आजकल कॉमनली देखता हूँ कि वो पेशेंट्स बोलते हैं कि बस वो माइंडलेसली फ़ोन पे स्क्रॉल करते रहते हैं, बिस्तर पे पड़े पड़े नेटफ्लिक्स देखते हैं. और याद रखिए, इनको इन एक्टिविटीज़ में कुछ मज़ा नहीं आ रहा है. वो नेटफ्लिक्स एक बैकग्राउंड साउंड की तरह है, फ़ोन की तरफ वो देख रहे हैं लेकिन उस पर फोकस नहीं कर पा रहे. और जितना मज़ा पहले आता था इन एक्टिविटीज़ करने में, उनको अब मज़ा नहीं आ रहा है. Third major symptom of clinical depression is loss of energy. Patients जिनको clinical depression होता है बहुत frequently बोलते हैं कि उनको tiredness महसूस हो रही है, exhaustion महसूस हो रहा है. वो सुबह उठते हैं और उनका बिस्तर से निकलने का मन नहीं करता. अक्सर वो बोलते हैं कि उन्हें 2-3 घंटे लग जाते हैं अपने बिस्तर से निकलने के लिए. और ये टायर्डनेस इतनी सिग्निफिकेंट हो जाती है कि जो उनका नॉर्मल डे टू डे काम होता है जैसे कि नहाना, बर्तन धोना, खाना बनाना, वो भी करना मुश्किल हो जाता है. मैं इस चीज़ को ऐसे सोचता हूँ कि एक जो थॉट और एक्शन में जो इनर्शिया होता है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. सो इसी वजह से मतलब उस पर्सन को पता है कि उसको नहाना चाहिए, उस पर्सन को पता है कि उसको कपड़े धोने चाहिए या खाना बनाना चाहिए, बट वो जो एक एफर्ट जितना लगता है वो करने में, वो टास्क इनिशिएट करने में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है. फोर्थ मेजर सिम्टम ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन जो आपको पता होना चाहिए इज़ चेंजेस इन एपेटाइट. वेरी फ्रीक्वेंटली पेशेंट्स हो क्लिनिकली डिप्रेस हो बोलते हैं कि उनको खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है या बस खाने का मन नहीं करता और भूख नहीं लगती. इसकी वजह से उनका काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस हो जाता है. मैं यहाँ पे पेशेंट्स देखता हूँ जिनके 20-30 पाउंड्स वेट लॉस हो गया है, 10-12 किलो कम हो गया है. इसका ऑपोजिट भी ट्रू है. समटाइम्स पेशेंट्स का एपेटाइट इंक्रीज हो जाता है और वो खाने में खुशी ढूंढते हैं और इसकी वजह से वेट गेन भी हो जाता है. सो एनी काइंड ऑफ चेंज, वेदर इट इज़ loss of appetite or increased appetite, both are applicable in major depressive disorder. So fifth major symptom is changes in concentration. Patients जो clinically depressed होते हैं काफ़ी frequently report करते हैं कि उनका ध्यान नहीं लगता है.
मतलब और ये सिर्फ काम और पढ़ाई के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत सारी चीज़ों के लिए। मतलब वो कोई किताब पढ़ रहे हैं और उनको बार बार वो सेम पेज रिपीट करना पड़ता है, कुछ भूल जाते कि उन्होंने क्या पढ़ा था। इस चीज़ से उन्हें डिसीजन लेने में प्रॉब्लम होती है, एक इनडिसाइसिवनेस हो जाती है पेशेंट जिनको क्लिनिकल डिप्रेशन होता है। द नेक्स्ट मेजर सिम्टम ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ पुअर स्लीप। पेशेंट्स जिनको क्लिनिकल डिप्रेशन होता है बहुत फ्रीक्वेंटली बोलते हैं कि उन्हें स्लीप में प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड दिस कैन बी बोथ, दिस कैन बी ईदर फॉलिंग asleep और स्टेइंग asleep, यानी कि या तो उन्हें नींद नहीं आ रही, रात को उनका माइंड रूमिनेट कर रहा है। दूसरी चीज़, अगर नींद आ भी जाती है तो 1-1.5 घंटे के बाद खुल जाती है और फिर वापस सोने में बहुत दिक्कत होती है। एंड इससे आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी उनकी लाइफ में। समटाइम्स पेशेंट्स को नींद भी आ जाती है और वो सो भी जाते हैं 6 से 8 घंटा, लेकिन वो रेस्टफुल स्लीप नहीं होती। Next major symptom that you see in clinical depression is increased guilt, excessive and inappropriate guilt. Patients जिनको clinical depression होता है उनका अपने तरफ और उनकी दुनिया की तरफ नज़रिया बदल जाता है। हम इस चीज़ को cognitive distortion कहते हैं। They tend to develop a very negativistic attitude towards themselves and the people around them. Foggy lens से दुनिया को देख रहे हैं और उनका वर्ल्ड व्यू एकदम चेंज हो जाता है। पेशेंट जिनको डिप्रेशन होता है वो बिलीव करते हैं कि जो भी उनके अराउंड हो रहा है सब उनकी गलती है। वो अपने आप में खोटापन महसूस करने लग जाते हैं और इस वजह से उनमें काफ़ी वर्थलेसनेस फीलिंग होने लग जाती है। जब ये सिम्टम इंक्रीज होता है तो पेशेंट समटाइम्स फील दैट देयर अ बर्डन टू एवरीवन अराउंड देम, कि वो एक बोझ है पूरी दुनिया पे और अगर वो नहीं हो तो शायद बेटर होगा पूरी दुनिया के लिए। Next major symptom that we see in major depressive disorder is psychomotor slowing. ये सिर्फ सिवियर डिप्रेशन में देखा जाता है जहाँ पे उनकी स्पीच, उनका बोलने का तरीका और उनके चलने का तरीका काफ़ी स्लो हो जाता है। एकदम स्लोली चलेंगे, स्लोली बोलेंगे और आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि उनकी एनर्जी लेवल रिड्यूस हो गई है। ये सिर्फ सिवियर डिप्रेशन में देखा जाता है और ये एंड स्टेजेस में ज़्यादातर देखा जाता है। नेक्स्ट मेजर सिम्टम ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन इज़ सुइसाइडैलिटी। सो आप इमेजिन कर सकते हो जब कोई पर्सन हमेशा डिप्रेस रहता है, उसका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, कोई एनर्जी नहीं है, उसमें इतनी ज़्यादा गिल्ट रहती है, उसे लगता है कि वो एक बोझ है दुनिया पे। जब ऐसे सारे सिम्टम्स एक साथ कल्मिनेट हो जाते हैं तब पेशेंट को लगता है कि मे बी बेटर होगा कि वो दुनिया में ना रहें। इस समय उनको पैसिव डेथ विशेस आने लग जाती है। उनको लगता है अगर कोई लाइटनिंग आए और वो मर जाए लाइटनिंग में तो उनको बुरा नहीं लगेगा, या अगर वो कार क्रैश में मर जाए तो कुछ बुरा नहीं होगा। जब यहाँ पे चीज़ रुकती नहीं और अगर आप यहाँ पे भी ट्रीटमेंट ना लें तो ये चीज़ प्रोग्रेस करके एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन पे चली जाती है, जहाँ पे पेशेंट्स एक्टिवली सोचने लग जाते हैं कि वो क्या कर सकते हैं अपनी लाइफ एंड करने के लिए। एंड नाउ यू कैन इमेजिन व्हाई depression leads to suicidality. Alright guys, those were the signs and symptoms of clinical depression. The purpose of this video was not to put blame on anyone. Unfortunately, ना हमें स्कूल में ना सोसाइटी में कहीं पे भी हमें पता नहीं होता है कि डिप्रेशन क्या होता है। हमें किसी ने पढ़ाया नहीं, हमें किसी ने बताया नहीं अबाउट क्लिनिकल डिप्रेशन। सो इसी वजह से हमें ज़्यादा सेंसिटिव होना पड़ेगा एंड वील हैव टू बी मोर अवेयर ऑफ दीज साइंस एंड सिम्पटम्स सो दैट नेक्स्ट टाइम इफ वी आर और समवन अराउंड अस इज सफरिंग फ्रॉम क्लिनिकल डिप्रेशन वी कैन गेट देम द हेल्प दे नीड। ऑलराइट गाइस, थैंक यू, आई सी यू नेक्स्ट टाइम।